ख्याल रहे, तपस्या गई जीवन से तो भक्ति गई। स्वाध्याय नहीं करते अगर तुम, और मन की तो आदत है, पापी मन कुछ तो सोचेगा, दोस्त यार मित्र, लेना देना, पैसा, ये वो, यही सोचेगा। अब साधक कहते ना ना ना, हम अपने मन को डायरेक्शन देंगे। मन तो क्या सोचेगा? मन तो इन सूत्रों को सोचेगा, इस पुस्तक को पढ़ेगा। नो स्पेस लेफ्ट फॉर द माइंड टू डू समथिंग नेस्टी। Why? We have given this book to our mind to read and study. ये पतंजलि का ये जो पहला सूत्र है, ये अपने आप में देखिए कितना कंप्लीट है। एक्चुअली इस एक सूत्र का प्रैक्टिकल करने में पूरी जिंदगी निकल जाए, अगला सूत्र तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। Let me give one more example of tapasya. Everybody is eating delicious food in front of you. You have taken a resolve that today you will not eat anything. Your mind will be provoking you to eat. Right? And if you listen to your mind and indulge, who wins? Mind. Who gets strengthened? Mind. And who gets failed? You. उपवास किसी न किसी फॉर्म में आप देखेंगे हर धर्म में है। हिंदुओं में है, मुसलमानों में रोजे हैं, जैनियों में है, बौद्धों में है, यहूदियों में भी है, क्रिश्चियंस में भी है। ना खाना क्या है? टेमिंग ऑफ योर सेंसेस। ज्यू कम्युनिटी में शुक्रवार से शुरू होता है और फिर अगले 2 दिन वो कोई काम नहीं करते। असूल क्या है उनका कि उन 2 दिनों अपने घर में रहो और ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहो। 2 दिन, और फिर सोमवार को दिन शुरू होगा और फिर दुनिया का काम तब करेंगे। बहुत मुश्किल है ये काम, लेकिन जो अपने अपने नियम और अनुशासन के पक्के हैं वो सब यहूदी इसका पालन करते हैं। वो हिंदुओं में तो एकादशी का व्रत है, पूर्णमासी का व्रत है, इष्ट के नाम पर भी व्रत होते हैं, और महात्मा लोग तो ऐसे अक्सर अनुष्ठानों में चले जाते हैं। ये इस समय पर जब वर्षा का ऋतु होती है तो 4 मास का चातुर्मास होता है। तो नियम पुराने सब साधुओं में क्या होता था, वो 4 महीने के लिए एक ही जगह पे रहते और वहाँ रह करके अपनी तपस्या करते और स्वाध्याय करते और सत्संग करते, या अकेले रह रहे हैं तो मौन रहते। जैनियों में भी इसी तरह चातुर्मास। तो जो भिक्षु है वो कह देता कि मैं इस एरिया में रहूंगा और उस एरिया के लोगों को उसके दर्शन का लाभ होगा, सत्संग का लाभ होगा। हिंदुओं में भी महात्माओं में चातुर्मास करने का तरीका था। 4 महीने वो ट्रैवल नहीं करते थे, 4 महीने एक ही जगह रहना। भाई अब जो पैदल पैदल साधु चल रहा है, कहीं भी खाना पड़ेगा, कहीं भी पीना पड़ेगा। वर्षा में क्या है, पानी दूषित हो जाता है, भोजन दूषित हो जाता है, तो साफ भोजन पानी मिलेगा नहीं। तो प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया चीज़ थी कि एक ही जगह रहे तो पानी भी कंट्रोल में है, भोजन भी कंट्रोल में है, और फिर नियम के साथ, एक अनुशासन के साथ आप अपने पूरे दिन को बिता सकते हो। कार्तिक मास जब आता है तो उसका बड़ा महत्व गिना जाता है हिंदू धर्म में। भाई कार्तिक मास में दान करो, पुण्य करो, जप करो, तीर्थ करो।
बोले क्यों? बोले कार्तिक मास में किया गया पुण्य बड़ा लाभ देगा आपको, तो बाकी साल ना करो तब तो करो। लोग निकम्मे हैं ना, तो फिर उन्हें कहना पड़ता है कि डबल बेनिफिट होगा, अभी कर लो, कम से कम लालच में ही कर ले। ऐसे ही माघ मास का बड़ा महत्व। बोले माघ में भजन करे, ध्यान करे, पूजन करे। गुरु ग्रंथ साहब में 12 मासा ऐसा एक अंग आता है जिसमें 12 मास हर महीने क्या करना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, उस सबके लिए एक एक शब्द दिया हुआ है। तो संक्रांति के दिन किसी अच्छे महानुभाव महात्मा से उस मास को सुनना बड़ा महत्व मानते थे संक्रांति पर। तो माघ, चैत्र, बसंत, सावन, ये सब ऋतुएं जो हमारी यहाँ आती हैं, 12 महीने जो आते, हर महीने की जब शुरुआत हो तो कहते किसी संत का दर्शन करो, जाओ और उनके मुख से। हम लोग बचपन में ना ऐसा बहुत देखा मैंने, तो ना जैसे हमारे जो बड़ी बूढ़ियाँ माइयाँ होती थी ना, तो वो कहती थी महात्मा जी महीने वाला दिन है, कथा सुना दो। तो महात्मा कहते अरे कथा क्या, पता ही है ना महीने वाला दिन है, तो क्या सुनाना। हमारे महात्मा जी का मूड नहीं है कुछ बोलने का, मौन रहना चाहते। तो माइयाँ कहती थी अच्छा महाराज महीने का नाम ही ले दो, बस आपके मुंह से नाम सुन ले ना, इतना ही बहुत है। तो कहते थे अच्छा चैत्र मास, वाह महाराज तानो तानो। माता इसमें खुश हो जाती थी। क्यों? महात्मा के मुंह से नाम सुना है महीने का, अब अगला महीना तो शुभ जाना ही जाना। हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने इस बात पे बड़ी सोच करी कि आपका महीना शुरू हो तो धर्म से, हफ्ता शुरू हो धर्म से, सूर्योदय हो रहा है धर्म करो, सूर्यास्त हो रहा है धर्म करो, रात आ रही है प्रार्थना करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो गया प्रार्थना करो, भोजन खाने लगे हो प्रार्थना करो, भोजन पूरा हो गया प्रार्थना करो, कोई जन्मा है प्रार्थना करो, कोई मर गया है प्रार्थना करो। ईश्वर प्रणिधानी, हाँ ईश्वर ही ईश्वर की स्मृति बनी रहे। दूसरा श्लोक, समाधि भावनार्थः क्लेश तनु कारणार्थश्च। समाधि की प्राप्ति के लिए अपने क्लेशों को तनु करने की आवश्यकता है। क्लेश एक शब्द जो आ रहा है, इसका बड़ा गहरा अर्थ है। समाधि नहीं हो रही अगर, तो उसमें कारण है। कारण क्या है? तुम्हारे चित्त में क्लेश हैं, और क्लेशों की अवस्था 3 होती है। एक, जब वो डॉर्मेंट होते, माने बीज रूप से पड़े रहते। दूसरी अवस्था होती है जब वो एक्टिव हो जाते, क्रियावान हो जाते। तीसरा, जब ये आपके क्लेश तनु अवस्था में होते। तनु माने कमजोर। यूं समझो, हमारे चित्त में सब तरह के बीज पड़े हुए, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, वासना, लोभ कामना, सब बीज पड़े हुए। उनके कारण से आपके चित्त में कुछ कुछ मूवमेंट होती रहती, वृत्तियां बनती रहती, क्लेश उत्पन्न होते। जिन क्लेशों के कारण चित्त शांत नहीं रह पाता है। जब ये क्लेशों की अवस्था एक्टिव हो, तब तो समझिए जीवन में ही हलचल हो जाती। क्रोध की वृत्ति, लोभ की वृत्ति,
द्वेष की वृत्ति, अहंकार की वृत्ति जोर से मन में चल रही है, चित्त में चल रही है, तो चित्त तो बड़ा आक्रांतित हो गया ना. इट्स अ हाईली डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड व्हेन द क्लेशास आर एक्टिव. क्लेश मीन्स पोल्यूटेंट which makes your mind dirty. यही क्लेश जब डॉर्मेंट हो, माने एक्टिव नहीं है, पड़े हैं मन में, तब भी कोई साधना संभव नहीं है. क्यों? वो कभी भी एक्टिव हो जाएगा. अभी आप बड़े आराम से बैठे हो, खा पी रहे हो, बातचीत कर रहे हो, किसी ने एक बात कह दी, तन बदन में आग लग गई और आप बन गए चांडाल और करने लगे लड़ाई. तो चांडाल होने की संभावना तुम्हारे मन में डॉर्मेंट थी ना. सुप्त है मतलब अभी सोई हुई है, लेकिन किसी भी समय एक्टिव हो जाती. अभी लगता है मन बड़ा अच्छा है, अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है. वो अच्छा कंडीशनल था, बाहर कंडीशंस ठीक थी इसलिए अच्छा था. जरा सी कंडीशन खराब हुई, जरा सी किसी ने कोई बात कही, मन में आ गया तूफान, मन में आ गई हलचल, और तुम क्रोध में, चिंता में या भय में चले गए. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इस समय आपके चित्त में भय है? इस समय आपके चित्त में क्रोध है? इस समय नहीं, पर क्या आप ये कह सकते हैं कि आपके चित्त में भय, क्रोध, शोक है नहीं, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है? देखो, आप आराम से बैठ के सुन रहे हो, आप उठ के हॉल के बाहर जाएं, खबर आए घर में कोई बीमार हो गए बड़ी जोर से, तो भगदड़ मच जाएगी, टैची उठा के भागोगे वापिस. क्यों? चित्त शोक में आ जाएगा, भय में आ जाएगा, बंदा मर ही ना जाए, मेरा प्यारा, मेरा मित्र, मेरा संबंधी. बहुत बार देखती हूँ लोग निकल जाते. प्रैक्टिकली देखे, दुनिया की दृष्टि से देखे तो ठीक है, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से देखे तो मुझे वो ईसा के जीवन की कहानी याद आती है कि ईसा को पीटर ने कहा कि खबर आई है कि मेरे पिताजी मर गए हैं, तो मुझे आज्ञा दो, मैं घर जाके उनका अंतिम संस्कार दफनाने का जो भी है वो कराऊं. तो ईसा ने पीटर की आंखों में झांका और बड़े गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हारे गांव में इतने भी पुरुष नहीं हैं जो एक लाश को दफना सकें? पीटर ने सर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मेरे गांव में इतने पुरुष तो हैं जो मेरे पिता की लाश को दफना सके. ईसा ये नहीं कह रहे कि मत जाओ, ईसा ये नहीं कह रहे जाओ. ईसा एक प्रश्न पूछते, कहां तो तू सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आ गया, कहां अब तुझे मरा बाप याद आ रहा है? And it is amazing. You know what? When Peter met his master Jesus, he just looked in his eyes and Jesus said, follow me. And Peter left everything and followed Jesus. Like that. एक बार सिर्फ कहा था ईसा ने कि आओ मेरे साथ आ जाओ. अपनी नाव छोड़ दी, घर वाले छोड़ दी. घर कहने भी नहीं गया कि पिताजी मैं घर नहीं आऊंगा, न बीवी को, न मां को, न बच्चों को. ऐसा वैराग्य, ऐसा प्रेम जगा. पीटर उसी तरह अपनी नाव छोड़ के उनके पीछे चला गया. पर जब खबर आई कि बाप मर गया तो देखो कैसे ममता जाग गई ना. फिर पूछता है, मैं जाके पिताजी का कराऊं? ईसा ये नहीं कह रहे कि ना जा. ईसा ये नहीं कह रहे ममता फिर जाग गई. ईसा कोई ताना भी नहीं मार रहे, पर सच कहने से रुकते भी नहीं. वो कहते, क्या तुम्हारे गांव में
बड़ी जबरदस्त बात है ये। क्या तुम्हारे गांव में इतने भी पुरुष नहीं जो एक लाश को ठिकाने लगा सके? और कहते हैं पीटर वापिस नहीं गया। शायद ईसा ने ऐसा न कहा होता तो वो चला ही जाता, लेकिन ईसा का ऐसा वचन सुनते ही पीटर के मन में वो जो माँ पिता के प्रति ममत्व जागा था, या कहो पारिवारिक जिम्मेदारियों का जो एहसास जागा था, वो खत्म हो गया। He never went back. Never went back. क्लेश, खराब वृत्तियां चित्त में अक्रिय पड़ी रहती हैं, लेकिन कोई नहीं पता कब क्रियमान हो जाए। ये क्लेश हमारे चित्त को समाधि से दूर करते हैं। इसलिए इन क्लेशों को तनु करना है, माने वीक करना। तनु माने इनको कमजोर करना। जब ये क्लेश कमजोर हो जाते हैं और अभ्यास और वैराग्य ताकतवर हो जाता है, वहीं एक खिड़की खुल जाती जहां से ध्यान और समाधि की संभावना जग जाती है। ये साधन किस लिए हमने करने हैं? क्लेशों को तनु बनाने के लिए। बहुत सारे क्लेश हैं जो अभी अक्रिय है, डॉर्मेंट हैं। बहुत सारे क्लेश हैं जो क्रियमान हैं, और हमें क्या करना? उनको वीक करना, उन्हें तनु करना। कैसे होंगे? तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी। पहले पाद में, समाधि पाद में एक लंबा विस्तार आया था। करुणा, मैत्री, मुदिता इत्यादि, वो जो 9 गुण कहे थे, उन 9 गुणों का जीवन में लाना आवश्यक है, क्योंकि इससे आपके चित्त में सात्विकता बढ़ती है, रजोगुण कम होता है, तमोगुण कम होता है, आप एक अच्छे साधक बनते हैं। अब ये क्लेश के विषय में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3रा श्लोक। अविद्या अस्मिता रागा द्वेष अभिनिवेश क्लेश। 5 क्लेश हैं तुम्हारे चित्त में। चित्त, सबकॉन्शियस माइंड, नॉट माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। 5 pollutants are there. First, अविद्या। अविद्या माने न जानना, न जानना। मैं कौन हूं? न जानना। ईश्वर क्या है? न जानना। सृष्टि क्या है? न जानना।